यह है आनंद पाल की कहानी। द्वेषता और राजनीति ने बनाया अक्षय प्रताप को आनंद पाल। जी हां, बचपन में अक्षय प्रताप हुआ करता था आनंद पाल, और अक्षय प्रताप से कुख्यात इनामी अपराधी आनंद पाल बनने का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। परिजन के मुताबिक आनंद पाल ने बीएड किया था और वह एक टीचर बनना चाहता था, लेकिन जातीय द्वेषता और राजनीति ने उसे हथियार उठाने को मजबूर कर दिया। आनंद पाल के पिता स्वर्गीय हुकुम सिंह आरएससी में हेड कांस्टेबल थे। आरंभ से ही गंभीर प्रवृत्ति का धनी आनंद पाल, जिसका वास्तविक नाम अक्षय प्रताप था, उसकी गांव में ही सरकारी स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन हुई। आनंद पाल की कॉलेज शिक्षा सुजानगढ़ महाविद्यालय से हुई और आरंभ से छात्र आंदोलनों में प्रतिनिधित्व किया। नेतृत्व क्षमता के कारण आनंद पाल कॉलेज में भी चर्चित रहा। उसने यहां वाटर वर्क्स के सामने सीमेंट एजेंसी का भी व्यापार किया। लाडनू पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव भी जीता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दुष्चक्र ऐसा घूमा कि उस पर मुकदमे लगते गए और वो अपराध और शराब कारोबार की दुनिया में फंस गया। इस दुनिया में वो ऐसा फंसा कि चाहकर भी वहां से वापस नहीं लौट पाया। इस काम को आगे बढ़ाने में उसके दोनों भाई भी शामिल हो गए। इतना ही नहीं, आनंद पाल ने अपने एक भाई विक्की उर्फ रुपेंद्र पाल सिंह को लाडनू पालिका का चुनाव भी लड़ाया और उसमें जीत भी हासिल की। इसके बाद आनंद पाल का परिवार लाडनू रहने लगा। इसी बीच आनंद पाल सिंह उर्फ एपी उर्फ पप्पू भाई साहब का संपर्क सीकर के कुख्यात शराब माफिया बलबीर बानुड़ा से हुआ और यहीं से शराब कारोबार का काम परवान चढ़ने लगा। इसी बीच बलबीर बानुड़ा और उसके दोस्त राजू ठेठ के बीच दरार पड़ गई। बलबीर बानुड़ा गैंग में प्रमुख व्यक्ति की जगह आनंद पाल सिंह ने ले ली और शिक्षा की दुनिया में कैरियर बनाने की सोच रखने वाला व्यक्ति कुख्यात अपराधी बन गया। आनंद पाल का नाम लूट, डकैती, गैंगवार, हत्या जैसे संगीन अपराधों से जुड़ता चला गया। उसने न केवल राजस्थान बल्कि यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और मुंबई तक अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया। कई दिग्गज नेताओं से उसके संबंध और रिश्ते बनते चले गए और कई तरह के राज आनंद पाल के पास थे, लेकिन आनंद पाल के एनकाउंटर के साथ ही वो राज भी दफन हो गए। बताया जाता है कि आनंद पाल का दुबई में भी व्यवसाय है। आनंद पाल 3 सितंबर 2016 को परवसर के पास पुलिस हिरासत से फरार हो गया। गांगवा गांव के पास से अदालत की पेशी पर से वापस लौटते समय आनंद पाल ने फायरिंग कर पुलिस की हिरासत से फरारी की। तब से आज तक पुलिस और प्रशासन की ने आनंद पाल ने नींद हराम कर रखी थी। सरकार ने एसओजी को आनंद पाल को पकड़ने का जिम्मा दे रखा था। आखिर पुलिस ने 24 जून 2017 की रात को एनकाउंटर में उसे मार गिराया। बेशक आनंद पाल अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया था, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत कुशल व्यवहारी भी था। जब उस पर मुकदमे नहीं थे और वो राजनीति करता था, तब लोगों से मिलता था तो बहुत ही सहज और छोटे बड़ों के आव आदर के साथ। यही वजह है कि आज भी लोगों में आनंद पाल के एक अपराधी होने के बावजूद हमदर्दी और लोकप्रियता दिखाई पड़ती है। शायद यही वजह रही कि सोशल मीडिया पर भी हजारों लाखों लोग उसे फॉलो करते थे, जिससे पुलिस भी खासी परेशान रहती थी। और आज की तारीख में ये कहानी बन चुकी है, एक था आनंद पाल, एक था आनंद पाल।